बाबरास रेनॉल्ड, हुसरल के दर्शन का परिचय अपने आप को पुस्तक में ही विसर्जित करें। इसका अर्थ समझें, जिस तरह से हम इसे अनुभव करते हैं। अंतर्ज्ञान पर आधारित दर्शन, हसरल के सिद्धांतों का सिद्धांत। कोई भी मूल दाता अंतर्ज्ञान ज्ञान के अधिकार का एक स्रोत है। इसी कथन का अंतिम औचित्य अंतर्ज्ञान में निहित है। हुसरल में सभी शब्दों की गिनती होती है। अगोचर विविधताओं द्वारा एक प्रगतिशील विस्थापन होता है। तह संबंध एक सार्वभौमिक प्राथमिकता है, एक अनिवार्य आवश्यकता है। अपने आप में एक पूर्ण वास्तविकता की स्थिति को चुनौती दी जाती है। पूछताछ अनिवार्य रूप से औपचारिक है, एक ईडिटिक होने का सवाल और जो है उसके होने का अर्थ। प्रकृतिवाद के खिलाफ लड़ो, चेतना को अपने अलावा किसी और चीज के लिए खोलना। हसरल फ्रांच ब्रेंटानो को संदर्भित करता है। विचार के अनुभवों का वर्णन करना, विचार के अनुभवों से गणितीय आदर्शता जो इसे लक्षित करती है। तर्क के लिए अंकगणित का विस्तार, फिर तार्किक वस्तु से किसी भी संभावित वस्तु तक। संख्या एक मानसिक घटना को संदर्भित करती है। विज्ञान इस बात की खोज है कि सत्य का स्वामी कौन है। तथ्य को साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। वास्तविकता का जबत और अंतर्ज्ञान, इसकी प्रभावी उपस्थिति का। तर्क विज्ञान का सिद्धांत है। प्रामाणिक अनुशासन, तर्क चेतना की मनोविज्ञान प्रक्रिया पर आधारित है। रूडोल्फ हर्मन लोत्स, तर्क विचार की भौतिकी है या कुछ भी नहीं है। तर्क में विचार की नैतिकता होती है। हसरल का लक्ष्य तर्क के लिए शुद्ध सैद्धांतिक वैधता है। हसरल के लिए एक श्रेणी या तार्किक कानून एक धारणा को संदर्भित करता है। सबसे कट्टरपंथी परिणाम यह है कि मनोविज्ञान संशयवाद है। संदेहवाद तार्किक बकवास है। प्रत्येक कथन का अर्थ और वैधता होने का दावा है। अर्थ जानबूझकर है, इसका उद्देश्य वस्तु पर है। तर्क को अर्थ की दिशा में और अर्थ की पूर्ति की दिशा में जाना चाहिए। जॉन डकथाउ ने नोट किया कि हुसरल ने अपने ही आधार पर अनुभववाद को उलट दिया। तार वे हैं जिनके बिना वस्तुओं के बारे में नहीं सोचा जा सकता है और इसलिए वे जिनके बिना नहीं हो सकते हैं। हुसरल के लिए सार की निष्पक्षता उस चीज से मेल खाती है जिसे अधिनियम से अलग माना जाता है। फेनोमेनोलॉजी को इसके वास्तविक घटकों पर असर करने वाले जीवित अनुभव के शुद्ध विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। कमी उनके काम का उद्घाटन कार्य है। न्यूनीकरण स्वयं को दार्शनिक बनाने का कार्य है। एक ऐसा कार्य जो निरपेक्ष तक पहुंच प्रदान करता है, कुछ भी नहीं कर सकता। यह प्रेरित नहीं है, शुद्ध स्वतंत्रता का कार्य है। मिशेल हेनरी चेतना के हुसेलियन निर्धारण में एक अनुकरणीय विधा देखते हैं, जो उनके अनुसार आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र में है, अर्थात असाधारणता के पारगमन के अधीनता। जीवित अनुभव का सार अस्थायीता है। संक्षेप में, एक अनुभव समय के साथ सामने आता है और अपनी वास्तविकता, इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। समय की चेतना चेतना के समय के साथ विलीन हो जाती है। यह मूल अस्थायीकरण से है कि समय की चेतना का जन्म होता है।